नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एम्स जोधपुर। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आज से 10 या 15 साल पहले जब हम हार्ट अटैक के बारे में सुनते थे तो दिमाग में एक ख्याल आता था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा जिसको हार्ट अटैक आ गया होगा। लेकिन पिछले 10 साल में यंग ऑनसेट एमआई या फिर जवान लोगों में जो हार्ट अटैक की दरें बढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं समाज में चिंता का विषय बनती जा रही है। आज के इस एपिसोड में हम यही देखें कि जवान लोगों में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्या इसके कारण है और कैसे इसको पहचान सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है काम करने के लिए। ऐसे ही आपका हार्ट है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। उसको ब्लड सप्लाई करते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज खून की वो नलियाँ हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। किसी भी कारण से अगर इन आर्टरीज में रुकावट आती है, कोई खून का थक्का जम जाता है, तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम लोगों में से वो कौन से लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज़्यादा है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। आज की हमारी इस जनरेशन में अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो 4 चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती हैं। पहला, सब्सटेंस अब्यूज़। उसमें भी सबसे जो कॉमन है वो है स्मोकिंग। आप देख पा रहे हो कि आपके आसपास युवाओं में स्मोकिंग कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है, खास करके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनमें। दूसरा, एल्कोहलिज्म। तीसरा, कोकेन। या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आप खुद देख सकते हैं कि आप दिन भर में कितना फिजिकली एक्टिव होते हैं, कितने लोग आसपास आपके हैं जो जिम जाते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा सिर्फ डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन इनका ही कारण नहीं है, इन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जैसे कि एजिंग, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके अंदर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। जेंडर, जैसे मैं बोलूँ कि मेल जो लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावना महिलाओं से ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हाइपर कोगुलेबल स्टेट जिनको हम बोलते हैं, जिनमें खून के अंदर थक्का जमने की संभावना आपके अंदर ज़्यादा रहती है। ऐसी बीमारियां जिन लोगों को होती है उन लोगों में भी कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, या फिर क्या लक्षण हो सकते हैं जब आपको हार्ट अटैक आता है या फिर आपके किसी रिश्तेदार को हार्ट अटैक आता है। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट पेन की। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, चेस्ट पेन जो होता है उसके हार्ट अटैक के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें सबसे मुख्य कारण है गैस्ट्राइटिस। तो हार्ट अटैक के चेस्ट पेन में ऐसी क्या खास बात है जो उसे बाकी कारणों से अलग करता है? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है वो चेस्ट के पिछले हिस्से में होता है, उसको हम रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन बोलते हैं। दूसरा, वो स्क्वीजिंग या फिर क्रशिंग टाइप का होता है। कहने का मतलब है मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे छाती में कुछ ना कुछ उसको जकड़ रहा है, एक दबाव जैसा महसूस करता है। तीसरा, वो दर्द छाती के अलावा आपके गर्दन में या फिर आपके जबड़े में या फिर आपके बाएं हाथ में फैल सकता है। इसके अलावा वो आपके पेट के उपले हिस्से में भी फैल सकता है। तो क्या हार्ट अटैक के सारे मरीजों में चेस्ट पेन देखने को मिलता है? जी नहीं, हार्ट अटैक के कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें चेस्ट पेन होता ही नहीं है। ये खास करके डायबिटिक लोग होते हैं। इनमें चेस्ट पेन के अलावा कुछ और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत आना, अचानक से पसीना आ जाना, एकदम से बहुत कमज़ोरी आ जाना, उल्टी का मन करना या फिर एकदम से बीपी का बहुत गिर जाना। ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि आप नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से जाके विचार विमर्श करें, उसको इन सब के बारे में बताएं। क्योंकि हार्ट अटैक और लकवा, स्ट्रोक, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे टाइम ही सब कुछ है। आप जितना डिले करते जाएंगे आपकी बचने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। तो फिर हार्ट अटैक से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स की हमने बात की है, जैसे कि हमने बात की सीडेंटरी लाइफस्टाइल की, हमने बात की एल्कोहल की, स्मोकिंग की, हमने बात की स्ट्रेस की। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल से थोड़ा कम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है। तो नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग, एल्कोहल या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब को अवॉइड करें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। थैंक यू।